एक दिन का जिक्र है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सरजमीन फिलिस्तीन में तशरीफ लाए। ये वही मुकद्दस जमीन थी जहां उन्होंने अपने हाथों से घर तामीर किए और यहीं को अपना ठिकाना बना लिया। वक्त गुजरता गया और इस मुकाम पर उन्होंने लोगों को इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया। उनकी बातें दिलों में उतरती चली गईं और देखते ही देखते बड़ी तादाद में लोग हक को पहचानकर उनके कदमों में आ गए। लोगों ने उन्हें अल्लाह का नबी मान लिया और ये सरजमीन उनके लिए सुकून, अमन और महफूजी का गहवारा बन गई। लेकिन कभी कभी सुकून के दरमियान भी एक ऐसी पुकार आती है जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म आया, ए इब्राहीम, उठो और बाबिल जाओ और वहां के सरकश बादशाह नमरूद को इस्लाम की दावत दो। ये एक आसान सफर नहीं था। ये हुक्म था एक ऐसे जालिम के दरबार में जाने का जो खुद को ही खुदा कहलवाना चाहता था। मगर नबी का दिल हुक्म इलाही के आगे कभी नहीं झुकता सिवाय तस्लीम के। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी देर के कहा, मैं हाजिर हूं ए मेरे रब। उनकी बीवी हजरत सारा और साथियों ने अर्ज किया, कुछ दिन और ठहर जाइए। लेकिन नबी का कदम अब रुकने वाला नहीं था। उन्होंने किसी की एक न सुनी और तवक्कुल के साथ बाबिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिनों की सख्त और थकाने वाली यात्रा के बाद वो आखिरकार बाबिल की सरहद में दाखिल हुए। उधर नमरूद का घमंड अपने उरूज पर था। वो पहले ही अपने आप को खुदा कहलवाने लगा था और अब उसकी सरकशी आसमान को छू रही थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके महल में दाखिल हुए और उसे इस्लाम की दावत दी तो नमरूद का चेहरा गुस्से से सुलग उठा। वो गरज कर चिल्लाया, इब्राहीम, तुम फिर आ गए? मुझे तंग करना बंद करो। मैंने तुम्हारे खुदा को मार डाला है। मैंने उस पर तीर चलाया था और उसका खून सबने देखा। उसकी आवाज में पागलपन था और अल्फाज में घमंड की इंतहा। तुम्हारा खुदा अब नहीं रहा और अगर तुमने मुझे फिर तंग किया तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये सब सुनकर भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लहजे में जरा भी तलखी नहीं आई। उन्होंने बेहद नरमी मगर यकीन भरे अंदाज में फरमाया, ए नमरूद, जिस दौलत और ताकत पर तू इतना घमंड कर रहा है, ये सब उसी अल्लाह की अता है। अगर वो चाहे तो एक ही लम्हे में तुझसे सब कुछ छीन सकता है। उसकी नजर से कुछ भी ओझल नहीं और अगर उसने तेरे खिलाफ फैसला कर लिया तो तेरी ये सारी ताकत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर उन्होंने आखिरी बार समझाते हुए कहा, होश में आ जा नमरूद, ये दुनिया बहुत छोटी है और तेरी मौत दूर नहीं। मैं तुझे आखिरी बार हक की तरफ बुला रहा हूं। लेकिन हक की आवाज जब घमंड के कानों से टकराती है तो अक्सर गुस्से में बदल जाती है। नमरूद अब और भड़क उठा। उसने गरज कर कहा, इब्राहीम, या तो तुम और तुम्हारा खुदा मेरे मुल्क से चले जाओ या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून और हिम्मत के साथ जवाब दिया, ठीक है नमरूद, अगर तू मेरे अल्लाह से लड़ना चाहता है तो बता, जंग कब और कहां होगी? नमरूद के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, मैदान जंग में सब कुछ तय होगा। बस फिर क्या था, पूरे बाबिल में ऐलान कर दिया गया, जंग होने वाली है। औरतें, बच्चे, जवान, हर कोई इस मंजर को देखने के लिए निकल पड़ा। सिर्फ 2 दिनों में पूरा मैदान तंबुओं से भर गया। नमरूद की फौज हजारों मील तक फैली हुई थी, एक ऐसी ताकत जिसे देखकर कोई भी इंसान कांप जाए। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया। वो उनके सामने आया और तंज करते हुए बोला, कहां है तेरा खुदा और कहां है उसकी फौज? सिर्फ बातों से जंग नहीं जीती जाती। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी सादगी मगर अटूट यकीन के साथ कहा, तू जिस तैयारी के साथ मेरे अल्लाह से लड़ने आया है, ये तो हंसी की बात है। मेरा अल्लाह अगर चाहे तो एक छोटी सी मच्छर से तेरी पूरी फौज को खत्म कर सकता है। मच्छर? ये सुनते ही नमरूद जोर से हंस पड़ा। अगर तेरे अल्लाह में इतनी ताकत है तो बुला ले उसे। मैं तो उसे पहले ही मार चुका हूं और अगर उसके पास कोई फौज बची भी है
तो वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। फिर उसने लालच देते हुए कहा, इब्राहिम, क्यों नहीं तुम मुझे ही खुदा मान लेते? मैं तुम्हें 5 रियासतों का बादशाह बना दूंगा, खजाने तुम्हारे कदमों में होंगे, और अगर चाहो तो 10 से 20 और रियासतें भी दे सकता हूं। सोच लो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये अल्फाज सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा गैरत से तप उठा। उन्होंने सख्त लहजे में फरमाया, ए नमरूद, तू मुझे दौलत और रियासत का लालच देता है? तुझे क्या मालूम मैं कौन हूं? मैं अल्लाह का नबी हूं, और नबियों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बच जा, क्योंकि अल्लाह का कहर तेरे घमंड को मिट्टी में मिला देगा। ये कहकर वो वहां से रवाना हो गए। अपने ठिकाने पर पहुंचे, वुजू किया और 2 रकत नमाज अदा की। फिर पूरी तड़प के साथ अपने रब के सामने हाथ उठा दिए। ए अल्लाह, नमरूद के जुल्म का खातिमा फरमा। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ खत्म हुई, फिजा में एक नूरानी लम्हा पैदा हुआ और उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने अदब से कहा, ए अल्लाह के नबी, आपके रब ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। फिर पूछा, बताइए आप किस तरह का अजाब चाहते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ लम्हों के लिए सर झुका लिया। उनकी आंखों में यकीन था और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। फिर उन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूं कि अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक के जरिए नमरूद की ताकत को मिटा दे। एक मच्छर उसके घमंड को खाक में मिला दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर कहा, अल्लाह ने आपकी बात को अहमियत दी है और ये काम मुझे सौंपा गया है। मैं परसों मच्छरों को जमा करूंगा। फिर उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, लेकिन बताइए, आपको क्या लगता है कितनी मच्छरें काफी होंगी? नबी ने सादगी से जवाब दिया, मुझे सही तादाद का इल्म नहीं, लेकिन इतना लगता है कि हर सिपाही के लिए एक मच्छर काफी होगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर फौज की तादाद के हिसाब से भेजना है तो तकरीबन 60 लाख मच्छरों की जरूरत होगी, लेकिन इसकी फिक्र आप न करें, मैं सब संभाल लूंगा। फिर उन्होंने कहा, आप आराम करें और नमरूद को पैगाम दे दीजिए कि वो परसों मैदान में तैयार रहे। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून मिला। वो अपने ठिकाने पर लौटे और नमरूद तक ये पैगाम पहुंचा दिया। 2 दिन बाद अपनी पूरी फौज के साथ मैदान में मौजूद रहना। जैसे ही ये खबर नमरूद तक पहुंची, उसके अंदर फिर से घमंड जाग उठा। उसने फौरन अपने वजीर हामान को हुक्म दिया, फौरन मैदान में जाओ और जो तैयारी बाकी है उसे मुकम्मल करो। थोड़ी ही देर में उसका सेनापति दरबार में हाजिर हुआ। उसने अदब से पूछा, महाराज, ये जंग किससे होगी और किस तरह से लड़ी जाएगी? नमरूद कुछ पल खामोश रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, मैं भी पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन इब्राहिम की बातों से लगता है कि ये हमला इंसानों से नहीं बल्कि किसी छोटे से जीव से होगा। फिर उसने घमंड भरे लहजे में कहा, तो सुनो, परसों सुबह जंग का बिगुल इतनी जोर से बजाना कि पूरा मैदान कांप उठे। अगर कोई छोटा सा जीव भी पास आने की कोशिश करे तो डर के मारे भाग जाए, और अगर फिर भी आ जाए तो उसे हाथों से कुचल देना। वो हंसते हुए बोला, भला मच्छरों में क्या ताकत होती है? आधे घंटे में सब खत्म कर दोगे और फतह के साथ लौट आओगे। सेनापति ने यह सुना और उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। वो मुस्कुराते हुए दरबार से चला गया। एक दिन यूं ही गुजर गया और फिर जंग का दिन आ पहुंचा। सुबह सुबह नमरूद की फौज ने बिगुल और ढोल नगाड़े बजाकर पूरा मैदान गूंजा दिया। हर तरफ शोर था, हर तरफ घमंड की आवाजें थीं। लेकिन अचानक सबकी निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। एक काला साया बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। पहले वो बादल जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया, सच्चाई सामने आने लगी। वो कोई बादल नहीं था, बल्कि मच्छरों का एक बहुत बड़ा लश्कर था। उनकी भनभनाहट इतनी तेज थी कि फौज के ढोल नगाड़े सब दब गए। हर मच्छर सीधे एक सिपाही के सर पर आकर बैठा, और जैसे ही उसने अपनी सूंड चमड़ी में उतारी, वो सिपाही वहीं ढेर हो गया। सिर्फ 10 मिनट, हाँ, सिर्फ 10 मिनट में पूरी फौज जमीन पर गिर चुकी थी। मच्छरों ने उनका खून चूस लिया
उनका दिमाग तक खाली कर दिया और फिर उनके जिस्म का गोश्त भी खाने लगे। कुछ ही देर में वो मैदान जो कभी ताकत का निशान था, अब वहां सिर्फ हड्डियां, बाल और नाखून बचे थे। हर मच्छर इतना खा चुका था कि उसका जिस्म मुर्गी जितना बड़ा दिखने लगा। दूर खड़ा नमरूद ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार खौफ उतर चुका था। वो जान बचाकर भागा और बाबिल के महल में छिप गया, अकेला, कांपता हुआ। वो खुद से कहने लगा, ये क्या हुआ? इतने छोटे जीवों ने मेरी पूरी फौज को मिटा दिया। तभी एक छोटी सी लंगड़ी मच्छर धीरे धीरे उड़ती हुई आई और उसके घुटने पर आकर बैठ गई। नमरूद उसे घूरने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यही है जिसने सब खत्म कर दिया? जैसे ही उसने उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, वो मच्छर सीधे उसकी नाक के रास्ते अंदर घुस गई और फिर सीधा उसके दिमाग तक पहुंच गई। अगले ही पल नमरूद की चीख निकल गई, ऐसा दर्द जो इंसान सह ही नहीं सकता। वो पागलों की तरह अपने ही सिर पर मुक्के मारने लगा। जब मारता तो कुछ पल के लिए सुकून मिलता, जैसे ही रुकता दर्द फिर लौट आता और पहले से ज्यादा तेज। उसने छोटे छोटे लकड़ी के हथौड़े बनवाए ताकि अपने सिर पर वार कर सके। एक दिन एक रात वो इसी अजाब में तड़पता रहा। आखिरकार उसने एक नौकर रख लिया जिसका काम सिर्फ इतना था कि वो लगातार उसके सिर पर चोट करता रहे ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। इसी दौरान अल्लाह ताला ने फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, अब वक्त है कि आप नमरूद को आखिरी बार हक का रास्ता दिखा दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर एक बार नमरूद के पास पहुंचे। उनकी आवाज में दर्द भी था और रहमत भी। उन्होंने कहा, ए नमरूद, अब तो तूने अपने रब की ताकत देख ली। एक छोटे से मच्छर ने तेरी पूरी फौज को मिटा दिया। अब भी वक्त है, शिर्क छोड़ दे और सिर्फ एक अल्लाह को अपना रब मान ले। फिर उन्होंने आखिरी बार पूरे यकीन और दर्द भरे लहजे में कहा, एक बार कलमा पढ़ ले, मैं तेरी आखिरत की निजात की जिम्मेदारी ले लूंगा। लेकिन घमंड जब दिल में जड़ पकड़ ले तो सच भी झूठ नजर आने लगता है। नमरूद ने हंसते हुए कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं लगते, जरूर कोई बड़े जादूगर हो। मैं तुम्हारे इस जादू के आगे झुकने वाला नहीं हूं। जाओ, तुम अपने खुदा के साथ रहो और मुझे इस दुनिया का खुदा बने रहने दो। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे गहरी नजर से देखा, फिर बहुत गंभीर लहजे में फरमाया, अगर अब भी तू अल्लाह को नहीं मानता तो याद रख, तेरी मौत अल्लाह के गजब से ही होगी और आखिरत में तुझे बहुत सख्त अजाब मिलेगा। तेरा ये शाही रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा और इस जमीन पर किसी और का हुक्म चलेगा। नमरूद ने ठहाका लगाया, मेरे साथ जो भी होगा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जाओ, अपनी फिक्र करो, तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। वो खामोशी से लौट आए। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर हाजिर हुए। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, आप गमगीन न हो। आपका काम था उसे आखिरी बार सच का रास्ता दिखाना और आपने वो फर्ज पूरा कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिलों पर मुहर लगा दी जाती है। नमरूद भी उन्हीं में से एक है। अब उसकी जिंदगी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल हल्का हो गया। उधर नमरूद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके सिर में छुपा हुआ वो छोटा सा मच्छर उसे अंदर से तोड़ रहा था। हर वक्त उसके सिर पर हथौड़े से चोट की जाती ताकि उसे कुछ पल का सुकून मिल सके। अब हाल ये था कि एक नहीं, कई नौकर बारी बारी से 8-8 घंटे उसकी सेवा में लगे रहते। पूरे राज्य में अफरा तफरी मच चुकी थी। कुछ इलाके आजाद हो चुके थे, दरबार बिखर चुका था। लोग अब नमरूद को तवज्जो देना छोड़ चुके थे। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बन गया था। कुछ लोग खजाना लूटकर भाग गए। जिन सिपाहियों की मौत हुई थी, उनके घर वाले दरबार पहुंचकर इंसाफ मांगते। माएं, बहनें, बीवियां हर रोज चीख चीख कर न्याय की गुहार लगाती। और उधर
नमरूद अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसका जिस्म कमजोर हो गया था और दिमाग भी साथ छोड़ने लगा था। उसे कुछ याद नहीं रहता, गुस्सा हर वक्त उस पर हावी रहता। अब हालत ये हो गई थी कि उसके अपने लोग भी उससे दूर होने लगे, देखभाल में लापरवाही होने लगी और वो अकेला पड़ता जा रहा था। एक दिन जब उसके सिर पर हथौड़ा मारने वाला नौकर कुछ देर के लिए बाहर गया तो नमरूद दर्द से पागल हो उठा। जैसे ही नौकर वापस आया, नमरूद ने गुस्से में उसे जूतों से पीटना शुरू कर दिया। नौकर के दिल में ये बात चुभ गई। उसने उसी वक्त बदला लेने का इरादा कर लिया। फिर एक रात जब उसी नौकर की ड्यूटी थी, उसने मौका देखकर लकड़ी का हथौड़ा पूरे जोर से नमरूद के सिर पर दे मारा। एक जोरदार वार और उसी पल नमरूद की खोपड़ी फट गई और फिर उसके सिर के अंदर से एक छोटा सा मच्छर उड़ता हुआ बाहर निकल गया। ये वही मच्छर था जिसने एक बादशाह के घमंड को खाक में मिला दिया था। यही था नमरूद का अंजाम, एक ऐसा अंजाम जो पूरी दुनिया के लिए एक इबरत बन गया। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को पसंद करें और कमेंट में अल्लाह लिखकर इस पैगाम को आगे बढ़ाएं।